हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होते हैं, इसके प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आते हैं, तो इसे हम क्या करते हैं, बाद में रिजॉल्व कर लेते हैं। बट एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन भी एक एरर है, बट एक्सेप्शन एक ऐसा एरर है जिसे हमें क्या करना होता है, हैंडल करना होता है। एक्सेप्शन एक ऐसा एरर है जिसे हमें हैंडल करना होता है ताकि हमारा प्रोग्राम सही तरीके से रन करे। क्या है? ताकि हमारा प्रोग्राम सही तरीके से रन करे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करके हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम सही तरीके से रन कर सके। तो आज हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जानने से पहले हम देखेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है? तो एक्सेप्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप का एरर है। और एक्सेप्शन हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है कंपाइल टाइम एरर एंड सेकेंड है रन टाइम एरर। तो कंपाइल टाइम एरर क्या होते हैं? कंपाइल टाइम एरर वो एरर होते हैं जो कंपाइल टाइम एरर शो करते हैं। मीन्स कह सकते हो सिंटैक्स एरर। अब सिंटैक्स एरर क्या है? तो सिंटैक्स एरर क्या है कि मान लीजिए आप C++ में कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, तो क्लास को डिफाइन करने का कुछ सिंटैक्स है एंड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का कुछ सिंटैक्स है। अगर आप उस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते हो, उस सिंटैक्स को यूज करके प्रोग्राम नहीं बनाते हो, तो क्या होगा, ये कंपाइल टाइम एरर होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपको लैंग्वेज की नॉलेज अच्छी नहीं होगी। मीन्स आपको अच्छे तरीके से लैंग्वेज की नॉलेज नहीं होगी। तो कंपाइल टाइम एरर में क्या होगा, सिंटैक्स एरर हो गए। तो ये सारे एरर किस में आते हैं? कंपाइल टाइम एरर में। एंड सेकेंड है हमारा रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर मीन्स कह सकते हो लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर मीन्स हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं आया। मीन्स कंपाइल तो कर जाए प्रोग्राम, बट जब प्रोग्राम रन करे तो हमें डिजायर्ड आउटपुट ना मिले, उसे हम क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर में जैसे एग्जांपल में ले लो, एरे आउट ऑफ इंडेक्स मीन्स एरे आउट ऑफ बाउंड हो गए। सेकेंड आपका हो गया ओवरफ्लो हो गया। तो ये सब आपका क्या आ जाएगा, रन टाइम एरर में। तो इसे दूर करने के लिए, इसे हैंडल करने के लिए एक C++ में स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म लाया गया जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये क्या करता है, रन टाइम एरर को हैंडल करता है। मीन्स जैसे एरे आउट ऑफ बाउंड हो गए, ओवरफ्लो हो गए, इन सभी को क्या करता है, वो हैंडल करता है। तो अब बात करते हैं कि ये मैकेनिज्म जो है हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो एक्सेप्शन होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक सिंक्रोनस एक्सेप्शन होते हैं और सेकेंड है हमारा असिंक्रोनस एक्सेप्शन। तो सिंक्रोनस एक्सेप्शन के अंदर हमारा आ जाता है एरे आउट ऑफ बाउंड एंड ओवरफ्लो। ये सब किसके अंदर आते हैं, सिंक्रोनस के अंदर। एंड असिंक्रोनस के अंदर क्या आ जाते हैं कि प्रोग्राम के कंट्रोल से बाहर जो होता है। मीन्स ये क्या है, असिंक्रोनस एक्सेप्शन प्रोग्राम के कंट्रोल के बाहर होते हैं। जैसे आप कह सकते हो कीवर्ड इंडक्शन। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो होता है C++ में, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म है, वो हमारी सिंक्रोनस एक्सेप्शन को हैंडल करती है। तो अब एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे वर्क करती है, मीन्स कैसे इसके प्रोग्राम लिखे जाते हैं, इसके सिंटैक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज हम देखेंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में फॉलोइंग टास्क वर्क करती है। फर्स्ट है हमारा, एक मिनट, ये 4 टास्क परफॉर्म करती है। सॉरी, एक्सेप्शन हैंडलिंग परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, ये 4 टास्क परफॉर्म करती है। फॉलोइंग टास्क, अब वो टास्क क्या क्या है? तो फर्स्ट नंबर में है क्या, वो सॉरी, फर्स्ट नंबर में वो क्या करती है, हिट द एक्सेप्शन। क्या करती है, एक्सेप्शन को हिट करती है। हिट द एक्सेप्शन। तो अब हिट द एक्सेप्शन मीन्स क्या है, मीन्स वो क्या करती है, एरर को फाइंड करती है। जो भी प्रॉब्लम या एरर आते हैं प्रोग्राम में, रन टाइम जो एरर आते हैं उसे क्या करती है, वो फाइंड करती है। तो लिख सकते हो हम लोग, फाइंड द एरर। नेक्स्ट अब क्या आ जाती है हमारा, थ्रो द एक्सेप्शन कह सकते हो। तो थ्रो द एक्सेप्शन। अब ये क्या करती है, अगर हमारे पास एरर है, मीन्स जब हिट द एक्सेप्शन मीन्स जब एरर फाइंड किया जाता है,
तो अगर एरर उसे मिल जाता है तो ये क्या करता है, उस एरर को थ्रो कर देता है, थ्रो द एरर। एंड थर्ड नंबर में हमारा कैच द एक्सेप्शन। क्या है, कैच द एक्सेप्शन। अब ये क्या करता है कि थ्रो जैसे ही करता है एक्सेप्शन को, देखिए पहला क्या हो गया, फाइंड द एरर। जब एरर उसे ढूंढता है, जब उसे एरर मिल जाता है तो वो क्या करता है, उसे थ्रो कर देता है। एंड देन थ्रो करने के बाद कैच ब्लॉक क्या करता है, उसे कैच कर लेता है। एंड फोर्थ नंबर में हमारा क्या, हैंडल। फिर क्या हो जाता है, हैंडल कर लिया जाता है उसे, हैंडल द एक्सेप्शन, हैंडल द एक्सेप्शन। तो ये क्या है, ये 4 फॉलोइंग परफॉर्म टास्क है। मीन्स एक्सेप्शन जो करता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये 4 टास्क परफॉर्म करते हैं। पहला है हिट द एक्सेप्शन, सेकेंड है थ्रो द एक्सेप्शन, थर्ड है कैच द एक्सेप्शन एंड फोर्थ है हैंडल द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है। तो ये हमारे 2 ब्लॉक में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्राई ब्लॉक एंड सेकेंड है कैच ब्लॉक। 2 ब्लॉक है। फर्स्ट है हमारा ट्राई ब्लॉक एंड सेकेंड है हमारा क्या, कैच ब्लॉक। तो अब ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या क्या आते हैं, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हमारा हिट द एक्सेप्शन मीन्स ट्राई एंड थ्रो, ये दोनों हमारे किसके अंदर आता है, आपका ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो ट्राई एंड थ्रो ये किसके अंदर आ गए, हमारे ट्राई ब्लॉक के अंदर। और कैच ब्लॉक के अंदर क्या आ गए, कैच एंड एक्सेप्शन, ये किसके अंदर आ गए, कैच ब्लॉक के अंदर। तो 2 ब्लॉक में वर्क होते हैं, एक ट्राई ब्लॉक है और सेकेंड है कैच ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के अंदर ट्राई एंड थ्रो आ गए एंड कैच ब्लॉक के अंदर कैच एंड हैंडल आ गए। क्या आ गए, कैच एंड हैंडल। तो इस तरीके से क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग वर्क करते हैं। पहले वो हिट द एक्सेप्शन, फिर थ्रो, देन कैच एंड देन क्या है आपका, हैंडल द एक्सेप्शन। अब देखिए यहाँ क्या है, इस टाइप के ये एरर होते हैं, जैसे लॉजिक फेलर हो गया, बैड एक्सेप्शन, रन टाइम एरर, ओवरफ्लो, रेंज एरर, ये सारे एरर है जिससे एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करता है, हैंडल करता है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग में 3 कीवर्ड को यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्राई, सेकेंड है कैच एंड थर्ड है थ्रो। अब ट्राई, कैच, थ्रो। तो ट्राई में क्या होता है, फाइंड द एरर अगर होता है, पॉसिबल होता है एरर, तो हम उसे ट्राई के अंदर लिखते हैं। मीन्स हमें जहाँ डाउट होती है कि हाँ यहाँ में भी एरर आ सकती है, तो हम उसे ट्राई के अंदर लिखते हैं। सेकेंड क्या होता है, थ्रो करते हैं। मीन्स अगर मिल जाता है एरर तो हम उसे थ्रो कर देते हैं। और कैच क्या करता है, उसे कैच करता है और हैंडल करता है। अब इसके सिंटेक्स क्या है, देखिए ट्राई है, सबसे पहले जहां आपको लगता है कि हाँ मेरा यहाँ एरर हो सकता है तो वो हम ट्राई के अंदर लिखते हैं। और थ्रो, जो एरर होती है वो थ्रो करते हैं, थ्रो कीवर्ड को यूज करके। एंड देन कैच कर लेता है, इस एरर को क्या करता है, ये कैच कर लेता है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ये आपका सिंटेक्स है किसकी, ट्राई मीन्स एक्सेप्शन हैंडलिंग की एक तरह से ये क्या है, सिंटेक्स है, ट्राई, थ्रो एंड कैच। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूंगी मैं बताना चाहूंगी कि ट्राई, थ्रो एंड कैच ब्लॉक को कैसे यूज करते हैं, मीन्स एक्सेप्शन हैंडलिंग को कैसे यूज किया जाता है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगी, C++ हैश इंक्लूड IO स्ट्रिंग, देन यूजिंग नेम स्पेस std। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले डबल एंड किसी भी नाम का एक फंक्शन ले लेती हूँ, मैं लिख लेती हूँ डिवीजन बाय जीरो एंड यहाँ ले लेती हूँ मैं इंट x एंड इंट y। अब इसके अंदर मैं यहाँ क्या करूँगी, इफ अगर मेरा y 0 है
देखिए डिवीजन, मैं एक प्रोग्राम बनाती हूँ जिसमें मान लीजिए डिवाइड करती हूँ तो a डिवाइड बाय b, तो अगर मेरा b 0 हो जाएगा तो ये क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, एरर आ गया। तो इस एरर के लिए मैं एक प्रोग्राम बना रही हूँ। तो क्या है, डबल डिवीजन इंट x एंड इंट y। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, इफ y इज इक्वल टू 0 आता है तो ये क्या करेगा, थ्रो करेगा, थ्रो। और थ्रो क्या करेगा, डिवीजन बाय 0, क्लोज, एंड देन मैं क्या करूँगी, रिटर्न x डिवाइड बाय y। इसे क्लोज कर देती हूँ, फंक्शन क्लोज। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, मेन फंक्शन के अंदर आऊँगी, देन मेन फंक्शन के अंदर मैं लिखूँगी इंट a इज इक्वल टू, मैं 12 ले लेती हूँ, एंड इंट b इज इक्वल टू 0 ले लेती हूँ, एंड इंट डबल में लेती हूँ क्योंकि यहाँ मैं क्या की हूँ, डबल। तो डबल c इज इक्वल टू, डबल c इज इक्वल टू भी मैं क्या लेती हूँ, 0 ले लेती हूँ। अब क्या करती हूँ, ट्राई यूज करती हूँ। क्यों, क्योंकि अब मेरे को लगता है कि जब मैं वर्क करूँगी c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b तो यहाँ कुछ एरर आ सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ क्या करूँगी, ट्राई में यूज करूँगी अब कोड। तो c इज इक्वल टू, डिवाइड कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, डिवीजन का वर्क कहाँ हो रहा है, फंक्शन के अंदर। तो मैं क्या करूँगी, इस फंक्शन को कॉल करूँगी, कंट्रोल C b एंड a कॉमा b, अब क्या होगा, यहाँ ये मैं ट्राई में कर दी, ट्राई में जैसे ही एरर मिलेगा तो क्या होगा, थ्रो करेगा, थ्रो के बाद फिर क्या होगा, कैच होगा। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, कैच ब्लॉक स्टार्ट करती हूँ, कैच, एंड कैच के अंदर क्या लिखती हूँ मैं, कांस्टेंट, एंड कैरेक्टर ले लेती हूँ, कैरेक्टर स्टार, एंड किसी भी नाम का मैं मैसेज नाम का आर्गुमेंट ले लेती हूँ, एंड देन अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, सी इज इक्वल टू, यहाँ मैं सी आउट भी ले देती हूँ, सी आउट में सी को प्रिंट कर देती हूँ, एंड अब क्या करूँगी, मैं कैच के अंदर क्या लिखूँगी, सी आउट मैसेज एंड रिटर्न 0। इसे कंट्रोल एस सेव कर चुकी हूँ मैं, अब इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। CONST कांस्टेंट, देखिए ये हमारी प्रोग्राम अब रन कर चुकी है। तो इससे आउटपुट में थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ क्या कि मैं सबसे पहले ये फंक्शन अभी छोड़ दो, अभी मेन फंक्शन के अंदर गई, एक n इज इक्वल टू वैल्यू डाली, b इज इक्वल टू वैल्यू डाली, एंड डबल c इज इक्वल टू b, अभी हमारा क्या है, 0। देन क्या हो जाएगा, ट्राई c इज इक्वल टू क्या है, एक फंक्शन बनाए और a कॉमा b को कॉल किए, c आउट क्या हो जाएगा, c। अब क्या हो जाएगा, अगर एरर हुआ तो थ्रो करेगा, तो थ्रो के लिए क्या करेंगे, हम इस फंक्शन के अंदर वर्क करेंगे। इस फंक्शन के अंदर अब क्या बनाए, इफ y इज इक्वल टू 0 हुआ, थ्रो क्या करेगा, डिवीजन बाय 0, एंड थ्रो, एंड रिटर्न क्या कर देगा, x बाय y। तो थ्रो डिवीजन, थ्रो क्या करेगा, इसके पास आएगा। अब कैच कांस्टेंट कैरेक्टर मैसेज नाम का आर्गुमेंट है, सी आउट क्या करेगा, मैसेज, और मैसेज क्या है हमारा, डिवीजन बाय 0। तो यहाँ क्या हमें प्रिंट कर दिया, डिवीजन बाय 0। इस तरीके से क्या हुआ, हमारा जो एक्सेप्शन है उसे हम हैंडल करते हैं। तो इस तरीके से हम हर तरह के एक्सेप्शन को हर तरीके से हैंडल करते हैं। ये था हमारा एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म जिसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो C++ में लाया गया था एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होते हैं, इसके प्रोग्राम कैसे बनते हैं, और ये किस टाइप के एरर को हैंडल करता है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।